हेलो नेहा भाभी। कैसी हैं आप? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके हालचाल पूछ लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आप ही की वजह से तो मेरी जान बची है। भाभी, इसमें शुक्रिया क्यों अदा करना? ये तो मेरा फर्ज बनता था ना। पर आप नहीं, तुम। देवर हूं आपका। भले उम्र में आपसे बड़ा हूं, लेकिन रिश्ते में आप मुझसे बड़ी हैं। भैया कहाँ है? वो बाहर कहीं किसी काम से गए हैं। अच्छा अच्छा। भाभी, आप भैया को बहुत चाहती हैं ना? बहुत। और अपनी बहन को? राजीव के साथ तो मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है, पर निकिता, उसके साथ तो जन्म के पहले दिन से ही मेरा बंधन है। वाकई में बहुत गहरा संबंध है। पर भाभी, ऐसा क्यों होता है कि इन रिश्तों की गहराई में हम लोग धोखेबाजी और फरेब को बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? शायद मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे आसपास तो सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग हैं। जब धोखेबाजी और फरेबी का रंग आंखों के आगे बुरी तरह से फैला हो, तो सच्चाई वैसे भी कौन देख सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब भाभी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कैसे कहूं। भाभी, मुझे आपके ऊपर बहुत तरस आता है, और उससे भी ज्यादा हैरानी होती है। हैरानी क्यों? भाभी, तरस इसलिए कि आपका सब कुछ छिन चुका है, और हैरानी इस बात की कि आपके अपने आपकी आंखों के नीचे से आपका सब कुछ लूट के चले गए और आपको पता भी नहीं चला। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन मेरे अपने मेरा ख्याल उठ कर चले गए? भाभी, राजीव और निकिता। क्या किया है उन दोनों ने? कैसे बोलूं? कहो। भाभी, राजीव भैया और निकिता ने शादी कर ली है। बहुत बुरा लग रहा है ना भाभी? विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा। वो तो मैं जानता हूं कितनी हिम्मत जुटा के आपसे ये बात कही है मैंने। भाभी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था ये लोग आपके भोलेपन का, आपके विश्वास का, आपके प्यार का कैसे फायदा उठाए जा रहे हैं। आगे दोनों, आपके दोनों दोषी आ गए, एक दूसरे के प्यार की कस्में खाते हुए हाथ में हाथ डाल के आ गए दोनों। भाभी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये दोनों मिलके आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। मेरा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, है ना? मैं दरवाजा खोलता हूं। अरे भाई, आप तुम यहाँ? हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा नेहा भाभी का हालचाल पूछ लेता। हाँ बिल्कुल, पूछो भाई। पूछ लिया, काफी लंबी बातें हुई हमारी। तुम्हारी नेहा से बात हुई? नेहा तुम्हारी समीर से बात कब हुई? अरे दोनों जुड़वा बहनें हैं, दोनों में धोखा खा गए क्या तुम? आओ नेहा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहता है दोनों बहनों के बीच में।
बहुत मुश्किल है दोनों में भेद करना। आई नो, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम हमसे मिलने आए। नो नो नो, समीर हमसे तुमसे किसी से मिलने नहीं आया। वो तो सिर्फ आज नेहा से मिलने आया। समीर का मकसद आज सिर्फ नेहा से मिलने का ही था, है ना समीर? हाँ, कैसी है नेहा भाभी? पहले से काफी बेहतर हूँ। डॉक्टर्स ने बोला कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन नेहा, अगर आज तुम जिंदा हो तो उसके लिए समीर रिस्पॉन्सिबल है। अगर समीर डॉक्टर स्टीवन से बात नहीं करता, उन्हें कन्विंस नहीं करता कि वो ऑपरेशन करें, तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारी जिंदगी पर। आपने हमारी दुनिया हमें वापस लौटाई है। बस इसी तरह से हमारी इस दुनिया का हिस्सा बने रहना। आज आपके कदम हमारे घर पर चलकर आए हैं। इनसे कहना कि आदत डालें, बार बार आए। जी भाभी। अच्छा, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। जरूर। मैं अभी आता हूँ। हाँ। मेरे मन में तो पहले से ही तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं थी, पर आज तो तुम मेरी नजरों से भी गिर गए हो। नेहा को यह खबर सुना के क्या तुम उसकी जान लेना चाहते थे? और अगर तुम उसे मारना ही चाहते थे तो उसे बचाने की क्या जरूरत थी समीर? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो दूसरों की जिंदगी लेने का शौक है। राजीव कितने प्यार से, कितने शान से अपनी भाई की तारीफ करता है, और नेहा वो तो कहती है कि उसकी जिंदगी में सबसे पहला हक समीर का है। तो फिर क्या तुम नेहा का वही हक वसूल करने आए थे? तुम नेहा के कान भरने आए थे राजीव के खिलाफ, मेरे खिलाफ? आज एक धोखेबाज ने खुद ही धोखा खा लिया। कहो, जो दिल में आए कहो। धोखेबाज कहो, फरेबी कहो, हक छीनने वाला कहो या दिल तोड़ने वाला कहो, लेकिन एक बात जो सच है वो आज मैं तुम्हारे सामने फिर से दोहराने वाला हूं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है निकिता, तुम। और जब मुझे मेरा हक प्यार से नहीं मिलता है तो मैं उसे छीन लेता हूं। भले ही तुमने मेरे भाई से शादी कर ली हो और उसकी बीवी कहलाने का हक ले लिया हो, लेकिन वो हक मुझे नामंजूर है। और मैं अपनी चाहत के रास्ते में कोई भी पत्थर आने नहीं देता हूं, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं उसे भी हटा दूंगा। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं कि तुम राजीव को छोड़ना चाहती हो या राजीव तुम्हें छोड़ेगा। चॉइस इज योर्स। समीर कहाँ गया? वो चला गया। अरे लेकिन वो तो नेहा से मिलना चाहता था ना? हाँ, मिल लिया इसलिए शायद चला गया। थोड़ी देर तो रुक सकता था। राजीव वो तो बड़ी देर से आया हुआ था, और उन पलों में उसने हमारी दुनिया तबाह करने में जैसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या सोचने लगे? समीर के बारे में। कुछ लोग कुछ ही पल में कितने भारी लगने लगते हैं। अच्छा लगा आज समीर से मिलकर। वो भी अक्सर बॉम्बे में ही रहता है ना? हाँ, सुना तो यही है। क्यों,
क्या तेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे बॉम्बे में? नहीं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि बॉम्बे में रहने वाले एक दूसरे को जानते ही होंगे। मेरी तो मुलाकात यही हुई थी, इंदौर में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक नेहा, समीर इज नॉट माई टाइप। लगता है समीर तुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं, पर निकिता तुझे उसकी कदर तो करनी होगी। पहली बात तो ये कि वो मेरा देवर है, और फिर उसने तेरी बहन की जान जो बचाई। पर हाँ, तुझे क्यों पड़ी होगी? तेरे पीछे इतने बड़े बड़े हीरोज जो हैं और इतने सारे फैंस है ना। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है मेरे फिल्मी करियर में? नहीं, तुम्हारी फिल्मी करियर में तो नहीं, पर हाँ राज मल्होत्रा में जरूर। क्या हुआ उसका? बड़े फोन्स किया करता था तुझे, कितनी तारीफें क्या करती थी उसकी। बात कुछ आगे बढ़ी? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों? तुझे क्या कोई और पसंद आ गया? हाँ, कौन? कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। भगवान करे तेरा ये मजाक सच हो जाए। नेहा अतीत के जाल में उलझ कर रह गई है। आज उसने मेरे साथ राज मल्होत्रा की बात की। राज मल्होत्रा, मेरे बीते हुए कल की एक याद, जिसे मैं तो भूल चुकी थी, पर आज नेहा, उसकी जुबान पर उसका नाम आ गया। पर उसे ये बिल्कुल याद नहीं कि जिस एक्सीडेंट की वजह से उसकी ये हालत हुई है, उसी कार एक्सीडेंट में राज मल्होत्रा वो सदा की नींद सो गया। पर राज मल्होत्रा और नेहा एक ही कार में, वो दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? ओह, राज मल्होत्रा ने नेहा को निकिता समझ लिया होगा। पर ये राज मल्होत्रा अचानक उसका नाम, हो सकता है कि धीरे धीरे उसे और भी बातें याद आ जाए। मुझे नेहा की हर बात पर नजर रखनी होगी। क्या पता वो कब अतीत के अंधेरे से निकलकर आज के उजाले में आ जाए। Where is Harry? Harry, where are you? Yes, my sweetheart. What's the problem? Harry, are you have any friends or neighbors out here? बीजी, ये पूछ रही है कि हमारे कोई पड़ोसी या दोस्त नहीं है? तू मुझे क्या पूछ रहा है? उसको बता ना जो पूछ रही है। सारा दिन गिटपिट गिटपिट करती रहती है। बीजी, अब तो आप अंग्रेजी बोलना सीख ही लो। किसके लिए? इसके लिए? ना मैंने इसको कुछ समझाना है, ना इससे कुछ समझना है मैंने। What she say? She's saying that she's very keen to learn English and that you should also try to learn Hindi. I'll try my best. ठीक है। अच्छा कुक्कू, ओए फोटो तो दिखा। कौन सी फोटो बीजी? ओए मेरे से दूर है कि तुमने शादी तो कर ली, पर अब शादी की फोटो तो दिखाओ ना कम से कम माँ को। मार्गरेट, ओ मैरिज फोटो दिखा। Marriage photo album. We are Harry not married. कुक्कू, ये क्या कह रही है? नॉट मैरिड। बीजी, ये कह रही है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। ओए दुर्घटे मुंह, बेड़ा घर को तुम्हारा। तूने कहा था ये परकट्टी मेरी बहू लगती है। ओह माय ओल्ड फैशन मॉम, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो शायद ये आपकी बहू बन जाएगी। पसंद कर लिया था? ओए अभी क्या कर रहे हो? ट्रायल मैरिज मॉम। शी इज शॉक्ड। Why? बीजी, ये आपसे पूछ रही है कि आप हैरान क्यों हो रहे हो? ओए हैरान से ज्यादा परेशान हूं मैं, ज्यादा तुम दोनों की ना हरकतों से। क्या बोल रहा तू? वो ट्रेन मैरिज? कौन सी मैरिज? ट्रायल मैरिज बीजी। ये क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ रहकर देखते हैं कि निभा पाएंगे या नहीं। और ना निभा पाए तो?
तो वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हैं? अच्छा मुझे बता, तुम दोनों की तो निभ गई, फर्ज कर इसकी और मेरी नहीं निभी तो? Margaret, she's asking that what if you would not like your would-be mother-in-law? Then what would happen? Simple. We will stay separate. बीजी इसका कहना है कि अगर आपकी और इसकी निभेगी नहीं तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ रहोगे? यहाँ और कहाँ, आप अपने लिए कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेना। अच्छा, मैं अपने वास्ते कोई दूसरा बंदोबस्त कर लूं और तुम दोनों यहाँ रहोगे बिना शादी किए? तो क्या फर्क पड़ता है बीजी? देख, एक गल कान खोल के सुन ले तू, और उसे भी समझा दे, इस कार में ना ये सब नहीं चलेगा। ये सब चलता है तुम्हारे अमेरिका में, ये हिंदुस्तान है, यहाँ ना रिश्तों की इज्जत होती है। हाँ, यहाँ रहना है तो शादी करके रहो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। Why she sounds so angry? She's saying that we should get married if we want to stay in our house. मुझे नहीं पता तू उसको अंग्रेजी में क्या बोल रहा था, लेकिन एक बात सुन ले कि माँ को पसंद ना पसंद करके ना उनसे दूर रहना अमेरिका में चलता होगा, यहाँ नहीं चलता। आए मुझे घर से दूर निकालने वाले। अरे बीजी, नाराज क्यों हो रहे हो? शादी का क्या है, बस अदालत गए और एक साइन मार दिया, वो भी कर लेंगे। Now cool it, mom. Just cool it. अरे, mom. कैसा प्यार है तेरा समीर? तू तो अपने प्यार को तक पहचान नहीं पाया। नेहा और निकिता में अंतर नहीं कर पाया तू। कैसे करता अंतर? वो दोनों हूबहू दिखती हैं, कोई भी धोखा खा सकता है, कोई फर्क है ही नहीं दोनों में। नहीं, फर्क है दोनों जुड़वा बहनों में। एक फर्क है, नेहा की आंखें डरी डरी सी, सहमी सहमी सी है, और निकिता की आंखों में एक चमक है, एक निडरता, एक शरारत है। इंसान को आर पार देख लेती है उसकी आंखें। आज वो क्या सोच रही होगी मेरी बेवकूफी के बारे में? हंस रही होगी मन ही मन में, हंस रही होगी। पहचानो मुझे समीर, मैं कौन हूँ? नेहा या फिर निकिता? पहचानो? नहीं पहचान पाए ना मुझे समीर? मैं निकिता हूँ, मैं निकिता हूँ समीर। तुम्हें तो अपनी चालाकियों, अपनी चाल पर बहुत विश्वास है ना? होगा, I don't care। मुझे तुम्हारी हर चाल को मात देनी आती है समीर। बस निकिता बस, बहुत बोल लिया तुमने। प्यार निभाना आता है तो दुश्मनी भी निभानी आती है मुझे, और मैं दुश्मन को उसके घर पे जाके मारता हूं। हारना मुझे पसंद नहीं, और ना ही अपना हक छोड़ना। बदल जाती